ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात से जुड़ी खबर। कल रात 1:30 बजे ट्रंप ज़ेलेंस्की की बैठक होगी और अमेरिका के फ्लोरिडा में दोनों नेताओं में शिखर वार्ता होगी। मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की का बयान आया है, कहा अब तक 5 दस्तावेज तैयार हैं, कुछ मामलों का निपटारा हो चुका है, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें यूक्रेन कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। ये ज़ेलेंस्की का कहना है। शांति योजना पर लगातार काम जारी है। यूक्रेन अमेरिकी शांति योजना पर जनमत संग्रह कराने के लिए तैयार है। और जनमत संग्रह तभी होगा जब रूस 60 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत हो, यह ज़ेलेंस्की ने कहा है। और ज़ेलेंस्की से मुलाकात पर ट्रंप का भी बयान आया है, मेरी मंजूरी के बाद ही पीस डील, ये ट्रंप ने कहा है। ज़ेलेंस्की के पास कुछ भी नहीं है, पॉलिटिको के हवाले से ये खबर आई है, ट्रंप ने ये बयान दिया है। और एक और बड़ी खबर है, ट्रंप की पुतिन से भी मुलाकात की योजना है। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद पुतिन से मिलेंगे और पीस डील पर सहमति बनाने के लिए मुलाकात। तो पहले ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात और उसके बाद पुतिन से मिलेंगे ट्रंप। तो क्या रणनीति बनाने की कोशिश होगी युद्ध को खत्म करने की? तो देखिए, बैठकों से पहले ही एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही, खासकर ज़ेलेंस्की कई पॉजिटिव बयान देते नजर आ रहा है। हालांकि ट्रंप ने एक बार फिर से डोमिनेटिंग जेस्चर दिखाने की कोशिश की और कहा कि ज़ेलेंस्की के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ये तय करें। देखिए, कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स, कुछ डिटेल्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अमेरिका में शिखर वार्ता हो रही है, क्या इससे युद्ध रुकने वाला है? खबर क्या है? तो कल फ्लोरिडा में शिखर वार्ता होनी है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, यूरोप की नजरें हैं। और ट्रंप ज़ेलेंस्की की बैठक होगी, इसमें दोनों नेताओं की मुलाकात होगी, शांति समझौते पर दोनों के बीच बातचीत की जाएगी। और ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात में क्या है, क्या हो सकता है? ट्रंप के साथ सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करेंगे ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर भी चर्चा होगी। 20 सूत्रीय शांति योजना पर 90% सहमति बनी है। यूएस यूक्रेन की वार्ता टीमों ने कई मसौदे तैयार किए हैं। ज़ेलेंस्की की ट्रंप के जरिए पुतिन पर दबाव डालने की ये रणनीति है। कुछ बड़ी बातें, ज़ेलेंस्की पूर्वी डोनबास क्षेत्र से सैनिकों को वापस बुलाने को तैयार हैं। रूस का डोनेस्क पर 75%, लुहांस्क पर 99% हिस्से पर नियंत्रण, और इन दोनों क्षेत्रों को सामूहिक रूप से डोनबास का नाम दिया जा सकता है, इस नाम से जाना जा सकता है। यूक्रेन के पूरे डोनबास इलाके को रूस में मिलाना चाहते हैं पुतिन। कोहली सर, ये तो ड्राफ्ट की बातें हो गई, अच्छी बातें होंगी, लेकिन सहमति तो बननी है पुतिन के साथ। ट्रंप के साथ सहमति बन भी जाए तो उसका क्या करें? देखिए, ऐसा है कि जो मुझे लगता है कि अब ये युद्ध जो है बहुत ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। ये 28 पॉइंट प्लान, 20 पॉइंट प्लान, जितना मर्जी बना लेंगे, जो पुतिन की मेन डिमांड्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं कि नेटो का मेंबर वो नहीं बनेगा, बाहर की सेना आके नहीं बैठेगी यहाँ पर। ये जब तक नहीं हटाया जाएगा, पुतिन इसको मानने वाला नहीं है। और ये जो हमले तेज कर दिए गए हैं वो भी इसलिए किए गए हैं कि ज़ेलेंस्की अभी टूटने वाला है। उनके पास, उनकी इतनी कैजुअल्टीज हो चुकी हैं कि उनको रिप्लेस करने के लिए उनके पास ट्रुप्स नहीं हैं। उनके लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और बड़ा स्ट्रेटेजिक, बड़ा सर्जिकल तरीके से पुतिन काम कर रहे हैं। ओडेसा पर हमले किए जा रहे हैं ताकि इनको बाकी जगह से काटा जाए। जो इनके बाहर जाते हैं, जो इनकी चीज़ें बाहर जाती हैं या जो हेल्प वहाँ से आती है, तो कुछ ही दिनों में यू विल फाइंड कि ये ज़ेलेंस्की को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इस बात को ट्रंप समझ रहे हैं कि कुछ ही दिनों में ये यूक्रेन गिरने वाला है, इसीलिए इसको बुला करके अकेले में बोला जा रहा है कि आप इसको ले लो, इसमें इनकी भी इज्जत बचती है और बाकी नेटो और यूएसए की भी इज्जत बचती है। तो ट्रंप उसको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुतिन को के फेवर में मोमेंटम है, वो ग्राउंड पर जीत रहे हैं, उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, उनके पास घर में कोई लड़ाई नहीं कर रहा है पॉलिटिशियन की इनको हटाया जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो ही इज़ वेरी स्टेबल, वो अपनी शर्तें मनवा करके ही रहेंगे। यूक्रेन की समझदारी इसमें होगी कि वो आराम से मान लें ताकि उनकी बाकी ज़मीन ना जाए और थोड़ा ग्रेस उनको मिल जाए। जी, ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात से जुड़ी खबर। कल रात 1:30 बजे ट्रंप ज़ेलेंस्की की बैठक होगी और अमेरिका के फ्लोरिडा में दोनों नेताओं में शिखर वार्ता होगी। मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की का बयान आया है, कहा अब तक 5 दस्तावेज तैयार हैं, कुछ मामलों का निपटारा हो चुका है, यह ज़ेलेंस्की ने कहा है। एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें यूक्रेन कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। ये ज़ेलेंस्की का कहना है। शांति योजना पर लगातार काम जारी है। यूक्रेन अमेरिकी शांति योजना पर जनमत संग्रह कराने के लिए तैयार है।
और जन्म संग्रह तभी होगा जब रूस 60 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत हो, ये जेलेंस्की ने कहा है। और जेलेंस्की से मुलाकात पर ट्रंप का भी बयान आया है, मेरी मंजूरी के बाद ही पीस डील, ये ट्रंप ने कहा है। जेलेंस्की के पास कुछ भी नहीं है, पॉलिटिको के हवाले से ये खबर आई है, ट्रंप ने ये बयान दिया। और एक और बड़ी खबर है, ट्रंप की पुतिन से भी मुलाकात की योजना है। जेलेंस्की से मुलाकात के बाद पुतिन से मिलेंगे और पीस डील पर सहमति बनाने के लिए मुलाकात। तो पहले जेलेंस्की के साथ मुलाकात और उसके बाद पुतिन से मिलेंगे ट्रंप। तो क्या रणनीति बनाने की कोशिश होगी युद्ध को खत्म करने की? तो देखिए, बैठकों से पहले ही एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही, खासकर जेलेंस्की कई पॉजिटिव बयान देते नजर आ रहा है। हालांकि ट्रंप ने एक बार फिर से डोमिनेटिंग जेस्चर दिखाने की कोशिश की और कहा कि जेलेंस्की के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ये तय करें। देखिए, कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स, कुछ डिटेल्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। अमेरिका में शिखर वार्ता हो रही है, क्या इससे युद्ध रुकने वाला है? खबर क्या है? तो कल फ्लोरिडा में शिखर वार्ता होनी है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, यूरोप की नजरें हैं। और ट्रंप जेलेंस्की की बैठक होगी, इसमें दोनों नेताओं की मुलाकात होगी, शांति समझौते पर दोनों के बीच बातचीत की जाएगी। और ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात में क्या है, क्या हो सकता है, ट्रंप के साथ सुरक्षा गारंटी पर चर्चा करेंगे जेलेंस्की। यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर भी चर्चा होगी। 20 सूत्रीय शांति योजना पर 90% सहमति बनी है। यूएस यूक्रेन की वार्ता टीमों ने कई मसौदे तैयार किए हैं। जेलेंस्की की ट्रंप के जरिए पुतिन पर दबाव डालने की ये रणनीति है। कुछ बड़ी बातें, जेलेंस्की पूर्वी डोनबास क्षेत्र से सैनिकों को वापस बुलाने को तैयार हैं। रूस का डोनेस्क पर 75%, लुहांस पर 99% हिस्से पर नियंत्रण, और इन दोनों क्षेत्रों को सामूहिक रूप से डोनबास का नाम दिया जा सकता है, इस नाम से जाना जा सकता है। यूक्रेन के पूरे डोनबास इलाके को रूस में मिलाना चाहते हैं पुतिन। कोहली सर, ये तो ड्राफ्ट की बातें हो गई, अच्छी बातें होंगी, लेकिन सहमति तो बननी है पुतिन के साथ। ट्रंप के साथ सहमति बन भी जाए तो उसका क्या करें? देखिए, ऐसा है कि जो मुझे लगता है कि अब ये युद्ध जो है बहुत ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। ये 28 पॉइंट प्लान, 20 पॉइंट प्लान, जितना मर्जी बना लेंगे, जो पुतिन की मेन डिमांड्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं कि नेटो का मेंबर वो नहीं बनेगा, बाहर की सेना आके नहीं बैठेगी यहाँ पर। ये जब तक नहीं हटाया जाएगा, पुतिन इसको मानने वाला नहीं है। और ये जो हमले तेज कर दिए गए हैं वो भी इसलिए किए गए हैं कि जेलेंस्की अभी टूटने वाला है। उनके पास, उनकी इतनी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं कि उनको रिप्लेस करने के लिए उनके पास ट्रुप्स नहीं हैं। उनके लोग छोड़ के भाग रहे हैं और बड़ा स्ट्रेटजिक, बड़ा सर्जिकल तरीके से पुतिन काम कर रहे हैं। ओडेसा पर हमले किए जा रहे हैं ताकि इनको बाकी जगह से काटा जाए। जो इनके बाहर जाते हैं, जो उनकी चीज़ें बाहर जाती हैं या जो हेल्प वहाँ से आती है, तो कुछ ही दिनों में यू विल फाइंड कि ये जेलेंस्की को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इस बात को ट्रंप समझ रहे हैं कि कुछ ही दिनों में ये यूक्रेन गिरने वाला है, इसीलिए इसको बुला करके अकेले में बोला जा रहा है कि आप इसको ले लो, इसमें इनकी भी इज्जत बचती है और बाकी नेटो और यूएसए की भी इज्जत बचती है। तो ट्रंप उसको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पुतिन को के फेवर में मोमेंटम है, वो ग्राउंड पर जीत रहे हैं, उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, उनके पास घर में कोई लड़ाई नहीं कर रहा है पॉलिटिशियन की इनको हटाया जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पर। तो ही इज़ वेरी स्टेबल, वो अपनी शर्तें मनवा करके ही रहेंगे। यूक्रेन की समझदारी इसमें होगी कि वो आराम से मान लें ताकि उनकी बाकी ज़मीन ना जाए और थोड़ा ग्रेस उनको मिल जाए। जी।